गुड मॉर्निंग और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे। इट इज़ ऑलवेज ए प्लेजर टू स्पीक टू यू। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप और जम्मू और कश्मीर के बहुत टच में रहते हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी, और ऑफ कोर्स टेलीफोन से भी। तो मैं जी, आपसे जी। ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे कश्मीर वैली में पर्टिकुलरली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है पूरा प्रोसेस कैसे आगे चलेगा? इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे? और ये जो फारूक अब्दुल्ला एंड टीम है, गुपकार गैंग, ये क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा-सा इसके बारे में एक हमें बेसिक नैरेटिव आप दे दीजिए, जिससे इंडिया में लोगों को पता चले कि आफ्टर ऑल जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है? ओवर टू यू मैम। Okay, thank you, sir. Uh, I wouldn't claim to be an authority on Kashmir affairs, but since I was born and brought up there and I grew up there, therefore I have some kind of semblance of, understanding of Kashmir. Kashmiris, as someone has rightly said, are like onions. You keep on peeling one after the other, layers ओके, start showing. ओके, ओके। Unfathomable. That's हुँ, one. And there is one more thing about Kashmiri psyche. They are like wind veins. They go with the wind. They go with the flow. When they get when they get emotionally charged, they don't know where they are going and what they are saying. Especially when something, actually there are people who influence them so much that they lose their reason and logic and they go with that. So this is what has been happening all along. मैम वो कैसे तो नहीं सही है। इनको अभी निभाना। एक्चुअली मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है और मैं जो आपसे जानना चाहूँगा, अभी जैसे वहाँ पे इलेक्शन होने का प्रोसेस, अभी तो इलेक्टोरल जो रोल है वो वहाँ पे रिवाइज़ कर रहा है। और जी, जी, ऑब्वियसली इलेक्शंस तो होंगे ही किसी न किसी टाइम पे। तो पहली तो कंट्रोवर्सी ये ही शुरू होगी कि कौन-कौन वोट देगा। और उसमें उन्होंने जी, कहा कि भई जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, जो इनफैक्ट पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते थे उसमें वो वोट करते थे और असेंबली हाँ, के लिए नहीं करते थे क्योंकि आर्टिकल 370 था वहाँ पे। तो अभी वो सब सिचुएशन चेंज होने जा रही है और उसमें फिर सबसे बड़ा रोल जो है गुपकार गैंग जो है वो कह रहा है कि प्रोबब्ली बीजेपी का ये प्लान है कि ऐसे-ऐसे लोगों को वहाँ पे इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करा दिया जाए जो एक्चुअली कश्मीर से या जम्मू कश्मीर से जिनका कोई हम्म, रिलेशन ही नहीं है। हम्म। तो आपका इस बारे में क्या है, मतलब विचार क्या है? पॉलिटिशियंस क्या चाह रहे हैं आफ्टर ऑल, ये जो लोकल पॉलिटिशियंस जिनकी आप बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग इतना डरे, ये हमेशा ऐसे डर क्यों जाते हैं। उनको लगता है कि लोग बाहर से लोग आएंगे और हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। देयर वाज अ टाइम व्हेन सम जो वेस्ट पाकिस्तान से कुछ आए थे, दे वर इन डेस्परेट सिचुएशन एंड दीस पीपल स्टार्टेड धरना एंड दिस एंड दैट, द डेमोग्राफी विल चेंज। अभी इनका ऐसा है कि इनका अभी कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं गया है। ओके, क्योंकि ओके। हाँ, क्योंकि पीपल, आई a few days ago, I don't know whether I should be saying it or not, I was watching a video. Somebody was talking to someone from कश्मीर। तो वो ओके। कह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप बताइए, बोले कि सर यहाँ पे ना करप्शन बहुत है, यहाँ पे योगी जैसा ही चीफ मिनिस्टर हमारे लिए चाहिए, हमको ऐसा ही चाहिए जो बुलडोजर जो बुलडोजर चलाए। तो जब ये लोग इतना इनसिक्योर हैं लीडर्स, सो दे आर यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ, नो, जो बोलते हैं ना, हथकंडे यूज करते हैं। अभी इनको इमोशनली एक ब्लैकमेल करेंगे कि अब आप देखो देखो आपकी आइडेंटिटी खत्म होने जा रही है, कोई भी बाहर से आएगा, बीजेपी उनको बसाएगा, फिर फिर वो उनके वोट मिलेंगे, फिर वो हमारा हमारा जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। These people, they know that they have no chance of coming back, whether it is unless there is some, as they have been doing it earlier in the past. Uh, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई चांस मैं नहीं। आपको एक बात बताऊं, मैंने कई कश्मीरी मुस्लिम से बात की और उसमें से एक इंडिविजुअल तो ऐसा भी था जो पाकिस्तान में रह के आया है। उसका मैं वीडियो भी हाँ, इस वीडियो के साथ शायद अटैच कर दूंगा। तो जी, काफी लोगों जी, ने यही बात कही जो आपने कही कि इनका जो है ना रेलिवेंस खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि लोगों को इनकी असलियत खुल चुकी, पता हो चुकी कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया। लेकिन बिल्कुल। साथ में एक जो इंडिविजुअल है कश्मीरी मुस्लिम, उसने एक बात और कही, और आपने भी आज वो बात कही कि कश्मीरीज आर बेसिकली इमोशनल पीपल, कि उनको जैसे आप इमोशनली ड्राइव करते हो ना उस डायरेक्शन में चले जाते हो, जैसे चले फारूक जाते। अब्दुल्ला या मुफ्ती इस तरह की ट्रिक्स यूज करते हैं। फाइन। मगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ये बात कही कि सर अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली वैली की, शायद वो बात कर रहा था,
जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले हैं, अगर उनको फारूक अब्दुल्ला रिंग करके बोलेगा कि भैया ये काम कर दो, तो वो सर्टेनली करेंगे। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है कि जो पावर में होता है या जिसका इन्फ्लुएंस होता है, पावर तो छोड़ो, पावर तो उनकी चली गई, लेकिन जिनका इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस। होता है, उसकी बात वो सुनते हैं, क्योंकि वो क्यों किसी के अगेंस्ट में जाएँ? एडमिनिस्ट्रेशन तो न्यूट्रल सा होता है, स्पेशली अप टू सर्टेन स्टेज, उसके बाद उनको पोज़ीशन लेनी होती है, तो ले लेते हैं वो। अभी जो कश्मीरी सोसाइटी है, मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ और उसके बाद ऑफ कोर्स कश्मीरी पंडित की बात करेंगे। जो कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी है, काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा कि नए लीडर्स उभर रहे हैं, और ट्विटर पे और फेसबुक पे मैं सब जगह देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, यंग लीडर्स हैं, जो प्रो इंडिया हैं, प्रो डेवलपमेंट हैं, प्रो प्रॉस्पेरिटी हैं, और जो कहते हैं कि जितना भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है कश्मीर के अंदर, वो बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा हुआ है, और इन लोगों ने उसको अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। तो उसकी वजह से ट्रू। आपको नहीं लगता सूनर और लेटर इनकी, चाहे वो 10-20 सीट जीतना तो एक बात है, बट इनकी ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा जैसे जैसे लोग इनकी रियलिटी का पता चलेगा, और काफी लोग को चल चुका। तो आपका क्या मत बहुत। है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देयर आर पीपल हु हैव रियलाइज्ड दैट व्हाट ऑल हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ जो भी हुआ है पिछले 30-35 सालों में जो कुछ भी हुआ है। इवन मुस्लिम्स आर आल्सो, देयर लाइव्स आर आल्सो एट रिस्क if they speak something against these people, and then they are what happens. तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि इन लोगों ने हमें जितना एक्सप्लॉइट किया है उतना हमें पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। ओ, पाकिस्तान वुड नॉट हैव सक्सीडेड इफ देयर हैडंट बीन देयर सपोर्ट। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा ये टाइम्स नाउ के वो जो नविका कुमार है उसने फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू लिया था, आपने देखा होगा ना। हाँ मैंने देखा इंटरव्यू। Why doesn't he accept this fact? इतिहास आपसे पूछता है कि जब 3 हिंदू, टीकालाल टपलू, जस्टिस नीलाकांत गंजू, जब जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को शूट कर दिया था, और ये सितंबर 1989, अक्टूबर 1989, दिसंबर 1989 जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या? तो आपने My interview is for asking about Please, Kashmir. take it away. I'm not ready to give her interview. She is totally तो आप? one-sided BJP person. मैं बीजेपी की हूं, और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं है। आपके नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। वो तो छोड़ के चला गया। There are things, वो तो छोड़ के चला गया। He says, मतलब आप इस बात को फेस करने से डरते क्यों हैं? If you haven't got any guilty conscience, then you should listen to it and you should answer it. He says, उन लोगों से कहो जिन्होंने ethnic cleansing कराई, वो लोग मतलब कौन थे? We still haven't been able to understand what he meant by that. Who was it? Was it government of India that was bent upon cleansing for this ethnic cleansing? No. These same people were there. They were also in league with these Pakistanis and others. It would not have been. आपको ऐसा लगता है कि 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया और 19 जनवरी को ऐसा हो गया? You think overnight this thing happened? It had been going on for quite some time, and I won't believe. Nobody is going to believe that they had no inkling of what was going to happen. तो नहीं, ये इनको जो पता इनका जो था। है, अब लोगों को पता था, लोगों को समझ आ रहा है अभी, क्योंकि आपने जो देखा अभी रिसेंटली 15 अगस्त जो घर घर तिरंगा वगैरह में, यू सीन देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु केम आउट ऑन स्ट्रीट्स एंड दे वाज चैंटिंग भारत माता की जय। मतलब बहुत लग रहा था कि एटमॉस्फेयर काफी सारा बदल गया है। आई डोंट नो, बिकॉज सम पीपल थिंक दैट दे वर पेड, और ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ये है। जो एक वेव थी वो जेन्युइन लगती थी। एंड देयर आर पीपल, इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी इज पेड एंड ही हैज टू कम आउट, क्योंकि इन्होंने अब रियलाइज किया है कि उनको दे हैड सम ऑप्शंस अर्लियर। इट वाज पाकिस्तान, then it was independent Kashmir, and there was a choice, Kashmir with India. पाकिस्तान इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सपोर्टिंग। वो खुद को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इनको क्या सपोर्ट करेंगे? एंड हाउ आर दे गोइंग टू बी बेटर ऑफ इफ दे अलाइन विद पाकिस्तान? One day, one of my cousins, he told one Kashmiri Muslim,
उसने बोला उसको, मैं तो कहता हूँ हो जाए यहाँ पे पाकिस्तान। तो ही वो सर पे बोला, है तुम ऐसा कह रहे हो? बोला हाँ मैं चाहता हूँ, ताकि तुम लोग देखो कि तुम पाकिस्तान में जब जाओगे तुम्हारे साथ क्या होगा। जाओ देखो, बलोचियों को देखो, सिंधियों को, उनको देखो उनके साथ क्या हो रहा है। और उनको ये भी एक एक था ये, और एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाने का जो सपना इनका था। डू यू थिंक दैट दे बिलीव दैट कैन बी दिस कैन हैपन, दैट दे विल बिकम इंडिपेंडेंट? उनका है क्या अपना, एक्सेप्ट फॉर टूरिज्म देयर इजंट मच। आपको याद है पिछली बार जब हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने आपसे एक बात जी। कही थी कि जो कम्युनिटी होती है वो सेल्फिश होती है। उनका पाकिस्तान से कोई लव लॉस्ट नहीं है कश्मीरीज का, उनको कोई बिल्कुल वो नहीं। नहीं है उनके साथ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी कश्मीरीज क्या देख रहे हैं। मेरी कल ही किसी से बात हुई और उसने कहा कि सर देखो, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आई, आप विश्वास नहीं करोगे, एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, 5 लड़के, यंग लड़के, एक आपने देखा कि नहीं आई डोंट नो, एक उसमें नदी के बीच में फंस गए सैलाब में, वो एक पत्थर पे बैठ गए, अब पानी धीरे धीरे करके ऊपर आया, ओ। उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल दी, लोगों ने डिस्ट्रेस कॉल दी पाकिस्तान एयरफोर्स को, आर्मी को, उनके जितने भी हेलीकॉप्टर थे उनके पास, सारे हेलीकॉप्टर या तो डाउन थे या फिर किसी वीआईपी का इंतजार कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर तो इमरान खान के लिए इंतजार कर रहा था, हेलीपैड पे था जो फ्लाई कर सकता था, मगर कोई नहीं आया। वो पांचों के पांचों लड़के जो हैं वो बह गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पे है, आप विश्वास नहीं करोगे कितना हार्ट रेंचिंग है और कितनी इरेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है। आप समझ सकते हो, ये बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा का केस है ये। अ, मतलब अब साथ में कश्मीर ये भी देख रहे हैं कि जब यहाँ पे बाढ़ आई थी कश्मीर के अंदर, आप देखो इंडियन आर्मी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी ऐसे लोगों से इंडियन मुलाकात आर्मी हुई। एंड आरएसएस। अरे बस पूछिए मत कितना बात, चलो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सपोर्ट करे, बात ये कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, दैट काउंट्स। मतलब हो सकता है किसी को ना बचा पाए आप, ये पॉसिबल है कि आप किसी को ना बचा पाए, लेकिन आपने कितना एफर्ट किया, अपना कितनी जान की बाजी लगा के आपने लोगों को बचाया, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कश्मीरी ये बात महसूस कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात जो आपसे बताता हूँ ना, ये जो यंग जनरेशन है ना कश्मीरीज की, इनसे काफी बातें छुपाई गई और अब इनको पता चल रहा है तो इनको एम्बेरसमेंट हो रहा है। ओके, ये हाँ, तो एक राइट बात है। राइट। अब जो आपने कहा ना, आपका बहुत जो ओपनिंग स्टेटमेंट है ना कि ये ओनियन की तरह है, लेयर से लेयर उतारते रहो, तो आपको सारी लेयर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर आपको ट्रुथ जानना है तो। अब इसमें क्या होगा, अभी देखो, इज देयर ए पॉसिबिलिटी कि वहां पे एक बीजेपी लेड या बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट बन सकती है कश्मीर के अंदर, स्पेशली जैसे गुलाम नबी आजाद वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाए तो, इज देयर ए पॉसिबिलिटी? देखिए, काम बिगाड़ने वाले तो बहुत होते हैं ना। Even if there are people who would be interested in voting for BJP, wanting, those who would be interested in that BJP should come to power in the state, there are people, इतने ही नंबर के लोग होंगे जो ये काम बिगाड़ने पे होंगे कि, because I have a personal, somebody who is known to me, when I sent him this video of, these people celebrating 15th August, his response was, he's a very, I don't know what to call him. He said these are paid from some people from here, some people from outside, and there is nothing such, things haven't changed much. This is true. You don't expect everybody to have a change of heart. But there are substantial number of people, especially the youngsters, who are looking for jobs, who are, they have no opportunity. They want to explore the things that India can provide them. And their lives are at stake. This is the time that they need to take care of themselves. But there are no jobs there. So they are more interested in, being with India, being a part of India. मगर ऐसे भी हैं जो नहीं चाहेंगे, but then again it's a democratic process. If you vote for somebody, most probably he will win and make a government. कुछ नहीं कहा, मैंने बोला ना, unpredictable. मैम अनप्रिडिक्टेबल सब रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि मोदी के जितने एंटी हैं ना, उसके बावजूद हाँ, मोदी कैसे जीत जाता है।
मैं आपको सही हाँ, बात ये बताऊं, तो है। यू विल बी सरप्राइज। नहीं आप नहीं, वो सोशल तो मीडिया पे जाओ तो मोदी तो कितना 2014 में जीतना था ना मतलब 2019 में जीतना था। तो सोशल मीडिया तो हाँ, ये ठीक है, वो नैरेटिव सेट करने में ये जो एंटी इंडियन फोर्सेज हैं वो काफी एक्टिव रहती हैं। बट बात क्या है कि लोग इंटरनली, लोग शाम को जब सोने जाते हैं या सवेरे उठते हैं, मैं आपको बताऊं लोगों को क्या फीलिंग होती है। लोगों को फीलिंग ये होती है कि वी आर लकी दैट वी आर इन इंडिया। अब मैं, इंडिया वी आर हाँ, सेफ। यस। अब मेरा जो मैं आपको एक बात बताऊं, और उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो ये हो जाता है कि अभी लोगों को धीरे धीरे करके ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो, कि ये बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। देयर इज नो डाउट। अब वो अगले साल इलेक्शन होंगे या कब होंगे, राइट पर राइट। होंगे वो। ये बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट बनेगी। मे बी, मेरा अजम्पशन है, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं हूं, ना मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, ना मैं कोई सर्वे कर रहा हूं, बट ये गुलाम नबी आजाद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है कश्मीर पॉलिटिक्स में। तो ही इज नॉट ए कश्मीरी मुस्लिम, ही इज फ्रॉम डोडा। तो दौड़ा। अगेन ये जो आप देखोगे इनको, ये जो फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी और गुपकार गैंग और ये सब, ये नेचुरली फिर कश्मीर को एजिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? अब ये भी डिपेंड करता है ना कि गुलाम नबी आजाद क्या डिसीजन लेता है। अब हम्म। जहां तक लगता है कि ही इज इंक्लाइन टुवर्ड्स बीजेपी, बट ही कैन नॉट से इट ओपनली आल्सो, नॉर इज बीजेपी interested in showing that they are, sort of trying to take him into their fold. क्योंकि एक तो देखिए, अगर जब कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है ना तो उसका कुछ ही हैज सम आइडिया अबाउट सम आइडियोलॉजी, और जहां पे वो आइडियोलॉजी उसको मैच करती है जिस पार्टी के साथ वो उस तरफ जाता है। अब दे आर, जैसे कांग्रेस और बीजेपी तो आइडियोलॉजिकली जैसे बोलेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। टिल नाउ ही वाज हैविंग this thing with Congress. He has been there for so many. He was a youth Congress leader. अब अचानक अगर वो अपना पासा पलटता है, he of course he has said that he is not interested in any office, this that, but then you politicians, you know how they are. अब अगर वैसे वैली में तो कांग्रेस जिसे कहेंगे खत्म ही है। ओके। वहां पे यही दो प्लेयर्स थे, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी, एंड नाउ दैट दे हैव गैंग्ड अप टुगेदर, दे आर एक्चुअली जिसे कहेंगे ना sworn enemies, but these on these occasions they gang up together when it has to come to face for something against India, उस वक्त ये एक हो जाते हैं। अब दोनों का यही मानना है कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है, ये जो इन्होंने जो इलेक्टोरल राइट्स दिए हैं, दैट इज गोइंग टू डू दिस दैट, ऑन दिस दे आर यूनैनिमस। मगर उनकी भी कोई पॉपुलैरिटी इससे लगता नहीं है। पीपल आर ऑल्सो, बिकॉज एज इट इज अर्लियर ऑल्सो इट वाज, पीपल वर, कश्मीरी मुस्लिम्स वर सो, you know annoyed with Mehbooba when she took over, what kind of things they were saying against her. After she separated from BJP, then things calmed down. That means कि अब लड़की वापस आ गई है, पहले ये दुश्मनों के साथ थी। मगर वैसे हालात तो अब है नहीं। अब मेरे ख्याल से जहां तक मैं, आई मीन एज आई सब चीज से पता चलता है, जम्मू में लोग बहुत अवेयर हैं कश्मीर में क्या हो रहा है। दे ओके। आर इन टच विद, हाँ, उनके पास सब खबर रहती है। तो जो जैसे मतलब उनकी बात से ऐसे लग रहा है कि जैसे कि थोड़ी हवा बदल रही है। पीपल आर इंक्लाइंड टू बी विद बीजेपी फॉर वॉट एवर रीजन्स। उनके अपने सेल्फिश रीजन्स भी है कि मतलब बीजेपी आएगी तो, एज इट इज बीजेपी इज pumping a lot of money there in Valley, and in the process ignoring Jammu. But again, don't know, you're trying to woo them, but ये लोग you they are unpredictable. मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जब शेख अब्दुल्ला वाज इन पावर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो then he was arrested, then बख्शी गुलाम अहमद came to power। तो लोगों को पूछा जाता था तुम शेख अब्दुल्ला के साथ कितने हैं, सारे लोग हाथ उठा देते हैं। बख्शी गुलाम अहमद के साथ कितने हैं, तब भी सब लोग उठा लेते थे। तो इधर भी हो और उधर भी हो, तो यही है, विंड वेन है।
इनका कुछ भरोसा नहीं है, बट आई होप दैट गुड सेंस विल प्रिवेल अपॉन देम एंड दे विल टेक ए राइट डिसीजन व्हिच एंड नॉट लिसन टू what their elders or whoever are, whoever is there to mislead them. उनको मैं समझ आपको लेना चाहिए कि नहीं, इसी में फायदा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कम्युनिटीज बड़ी सेल्फिश होती हैं। आप कश्मीर हाँ को छोड़ो, बिल्कुल, आप इंडिया में आओ, आप कहीं भी राहुल गांधी की मीटिंग्स में जाओ, आपको इतने लोग मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि तो वो इलेक्शन जीतने बिल्कुल जा रहा है। जीतने ही जा रहा वो है। हाँ पता हाँ चला वहां पे दैट्स कांग्रेस वाले का जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं बचा। मैं ये नहीं कह जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ये बेसिकली सभी लोगों का, बिकॉज पीपल गो टू सी कि भाई कह क्या रहा है वो, आफ्टर ऑल उसका हाँ ओपिनियन हाँ, क्या है। सुनने में हाँ, क्या हर्ज है। सुनने में क्या हर्ज है। और आजकल क्या हो गया, जितनी मीटिंग्स वगैरह होती है सब जनरली स्पॉन्सर्ड होती है, यू नो हाँ पीपल लुक आफ्टर आई यू, नो, दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट या एंड ऑल दैट, दे तो ब्रिंग चलो यू भैया। इन, दे ड्रॉप यू बैक। हाँ, तो उसमें ये नथिंग तो गोज होता है। फ्रॉम द पॉकेट, तो चलो जाओ जाके सुन लो। तो दैट इज वन वे टू लुक एट इट। बट मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो इंडियंस ना और कश्मीरी उसका पार्ट है, ये बड़े वाइज हैं, और ये हमेशा देख लेते हैं कि ये पासा आफ्टर ऑल किस तरफ पलट रहा है। और एक आपने एक पॉइंट कही ना, आइडियोलॉजी की बात, मुझे एक्चुअली ना आइडियोलॉजी में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आइडियोलॉजी बड़ी बेमानी सी लगती है। और मैं बताता हूँ क्या, बिल्कुल किस किस आप किसी के पास जाओ, उसको बोला भैया ये जो है ना बीजेपी राइटिस्ट पार्टी है, और जो कांग्रेस है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, तो पूछेगा भैया राइट लेफ्ट क्या है, मुझे तो अपना खाना बनाना है, खाना खाना है, जो मुझे ढंग से गैस दे दे, बिजली दे दे, पानी दे दे, उसमें क्या लेफ्ट और क्या राइट। तो मैं कहता हूं कि कश्मीर में तो बेसिकली एक गवर्नेंस का इशू है। और फौजी तो हमेशा आपसे जब भी बात करेंगे ना, वो हमेशा कहेंगे कि कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, बाकी सब तो सेकेंडरी है, क्योंकि हमने शुरू से देखा है रही है वहां पे। वो, शुरू से। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, तो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। और ये बीजेपी यही प्रॉब्लम को अभी सॉर्ट आउट करने में लगी है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ कोशिश तो कर रहे हैं वो लोग, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ होल लॉट ऑफ पीपल इनको कन्विंस करना, क्योंकि उनके दिमाग में जो पहले से बातें डाली गई हैं, जो बताया गया है कि क्या हुआ है, कैसे इंडिया ने हमारे साथ क्या किया, कश्मीरी पंडितों ने हमारे साथ किया, कितने जुल्म उन्होंने ढाए, जुल्म किसने ढाए किस पे, ये तो दिस इज अब तो हिस्ट्री। अदर वे राउंड हो गया, अब तो वो दे आर ऑन डिफेंसिव। एक्चुअली आपने देखा होगा जो नई जनरेशन है वो कहती है कि भाई हमें नहीं पता, वी वर नॉट अवेयर कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के क्या साथ। किया, वी आर नहीं सॉरी किया, इफ नहीं एट पता ऑल। है। हाँ, तो और इसमें और भी अभी देर आर इंफॉर्मेशन आएगी। देर आर पीपल, देर आर यंगस्टर्स हु हैव रियलाइज्ड कि उन्हें सच नहीं बताया गया। अब जब ये कश्मीर फाइल्स आई ना, इट ओपन पेंडोरा's बॉक्स. So there are people who earlier refused to accept this fact that something like this happens. Now that they have seen it, and अब तो ये जो है नदीग्राम वाला तो फिर से खुलने जा रहा है. So now there more skeletons will start tumbling out. There will be people. अभी इतने साल में कुछ हुआ ही नहीं है ना, कहीं भी नहीं. मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं रही कि इतने सारे ये हो गए, कांड हो गए, किसने किए, कैसे किए, क्यों किए, किसकी मदद से किए, इसके बारे में कभी कोई पूछा ही नहीं किसी ने. 2004 में भी तो इसके बारे में, आई थिंक 2010 इट वाज डिसमिस्ड. पता नहीं क्या उन्होंने किया, जो उन्होंने जिसने भी किया, नहीं, कि वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केसेस बड़े पुराने हो गए। मैम अल्टीमेटली पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या कहता है दैट काउंट्स ना। जुडिशरी भी अल्टीमेटली उसी के अकॉर्डिंग जाएगी। कहाँ जाएगी जुडिशरी? वो ये नहीं, तो अब फिर जितने जुडिशरी का भी, नहीं नहीं, जुडिशरी का भी तो देखिए ना आप देखिए जब 1984 में सिख राइट्स हुए थे, उनके लिए उन्होंने खोला. 1990 में ये कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ. हमको बोला गया कि ये बहुत पुरानी बात हो गई, अब इसका कुछ मतलब. वो हाउ कैन यू डू दैट? अगर आपने 84 वाला केस खोला है तो 90 में केस में आपको क्या प्रॉब्लम है? वहां मैं तो और भी ज्यादा ग्लेयरिंग हुआ है. अभी आप देखना, ये जो ये जो अभी केस खुल रहे हैं नंदी और बाकी जितने भी, ये सब खुलेंगे एक एक करके। एंड एक एक करके खुलेंगे. हाँ, और पीपल विल कम टू नो द रियलिटी, और जितनी लोगों को रियलिटी मालूम होगी उसमें फिर इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात जाएगी, और लोगों को जब पता चलेगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और अभी जब ये फारूक नेचुरल. अब्दुल्ला जी जो टीवी इंटरव्यू से भाग लिए, आप देखोगे कि काफी लोग ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यू से
भागते मिलेंगे, बहुत क्योंकि लोगों बहुत से लोग हैं, क्वेश्चन हाँ पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो क्योंकि बट आई, सच्चाई तो वो सहन नहीं कर सकते। हाँ बट आई एम वेरी श्योर कि ये जो जनरेशन है ना, मैंने एक लड़की का इंटरव्यू किया था, यंग बाबा मुंतहा, तो उसने भी ये सेंटेंस बोला था कि अभी हवा बदल रही है, ऐसा लगता हवा है। बदल रही। ये जो रोड़े अटकाने वाले नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो जरूर आएंगे। बात ये कि आप उसके बावजूद भी आगे बढ़ते रहो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And that, तो yes, that's the mantra. That's the दैट्स द mantra. मंत्र Keep एक्चुअली, trying. आपने, यस, कीप ट्राइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज द पावर ऑफ प्रोग्रेस। सो थैंक यू सो मच Yay. मैम, Thank you इट्स so इट्स रियली ए प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू। और मैं मानता हूँ much. कि आपका ये, आप क्लेम नहीं करते कि आप पॉलिटिकल इतनी अवेयर हैं, बट एक्चुअल में यू आर अवेयर। You heard this wonderful conversation with Mrs. Pandit. I hope you liked it. This is what exactly is happening in Jammu and Kashmir. Elections are due anytime. Political leaders, especially Guptal gang, is trying to mislead the public. But I am very sure they are wise enough. Now they understand their designs. Please like, share, and subscribe. Thank you so much. Thank you.